नमस्कार दोस्तों, आप फिर से हमारे YouTube चैनल प्रेजेंटेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके देखिएगा ICAR टेक्नीशियन T1 ट्रेड के बारे में। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका 28 फरवरी से आपका एग्जाम चलने वाला है और आपका 5 मार्च तक आपका एग्जाम चलेगा। तो देखिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका सेफ स्कोर क्या होगा मैं आपको ये भी बताऊंगा और आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए जिससे आप अपना कट ऑफ क्वालिफाई कर पाए। साथ ही में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको एग्जाम से रिलेटेड जानना बहुत ही जरूरी होगा। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आपका ICAR टेक्नीशियन T1 ट्रेड का एग्जाम है तो आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच करना चाहिए जिससे मैं आपको कंप्लीट डिटेल में समझा पाऊं। और आपके लिए वीडियो, अगर आप इस वीडियो को देख के जाएंगे तो आपको 100% ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपका एग्जाम है तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो लेके आऊं आपको तुरंत अपडेट मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, उन सभी पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर लेता हूं वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लो किसी कैंडिडेट का एग्जाम 28 को ही है, ठीक है, 28 फेब को ही है। ठीक है, जब भी आपका एग्जाम है आपको अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, वो चल जाएगा। अब मैं आपको एग्जाम में बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट मैं आप सभी के सामने देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, नो रीडिंग। ठीक है, बिफोर एग्जाम। कहने का मतलब है कि काफी कैंडिडेट क्या करते हैं कि जब आपका एग्जाम है, जैसे कि मान लो किसी का एग्जाम पहली वाली शिफ्ट में, जैसे कि 12:30 बजे से किसी कैंडिडेट का एग्जाम है, तो वो कैंडिडेट क्या करते हैं कि मतलब 11-12 बजे तक भी वो कैंडिडेट आंखों के सामने किताब लेके बैठे रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। तो देखिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जितना आपने पढ़ना था वो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया होगा। और ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि मतलब आप लास्ट एग्जाम तक आप अपने सामने किताब को लेकर बैठे, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है भाई, ये आपका माइंड, जिससे क्या होता है कि माइंड डाइवर्ट रहता है। क्या होता है कि हम जो क्वेश्चन जो पहले याद किए वो भी हम क्वेश्चंस को भूल जाते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है भाई, ये हो गया। देन आपको देखिए सेकंड जो पॉइंट मैं आपको बात करने वाला हूं, नो हेजिटेशन। मींस काफी कैंडिडेट क्या बहुत हेजिटेट होते हैं, ठीक है ना, एग्जाम देने जा रहे हैं, अपने माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर लेके जाएंगे कि एग्जाम देने जा रहे हैं तो मतलब क्या, ऐसा कुछ नहीं यार, आराम से नॉर्मल होके जाइए, एकदम कूल होके जाइए और किसी भी प्रकार का प्रेशर मत लीजिएगा, नो प्रेशर। ठीक है, आराम से, आपको कोई भी दिक्कत आती है वहां पे आपके लिए सर होते हैं, मैम भी होते हैं एग्जाम टाइम पे, वो आपको बता सकते हैं छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, देन अगर आपको मान लो क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ज्यादा आप हड़बड़ाइए नहीं, एकदम कूल तरीके से, कूल माइंड, ठीक है ना, कूल माइंड में आप अपना एग्जाम देंगे। सबसे पहले आपको मैं ये बातें बता रहा हूं, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो बंद करके आपको एग्जाम पे फोकस रखना है। ठीक है, ऑनली ऑन आपको अपना स्क्रीन पे फोकस रखना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। देन आके मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आपको उसके बाद क्या करना है। जैसे आप अपना स्क्रीन पे बैठ जाते हो तो सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट देखना है कि आप सबसे ज्यादा माहिर किस सब्जेक्ट में है। ठीक है, ऐसा होता है कि हम सारे सब्जेक्ट तो हम एक क्या होता है, कोई सब्जेक्ट हमारा फेवरेट होता है तो वही सब्जेक्ट आपको सबसे पहले करना है जिसमें आप सबसे ज्यादा माहिर हैं, जिसमें आपको फेवरेट है वो। ठीक है, और जिसमें आपने सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले आपको वही सब्जेक्ट आपको करना होगा। एग्जाम्पल के लिए किसी का मैथ्स हो सकता है, किसी का जीके हो सकता है, किसी का सोशल साइंस हो सकता है या किसी का अदर। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा अच्छा है, वो आपको करना होगा। देन सबसे पहले राउंड में मैं बात करना चाहूंगा, सबसे पहले जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो आप उतने क्वेश्चन करें जितने आप पे आते हैं, 100%। ठीक है, पेपर आपको पता है 90 मिनट्स का एग्जाम होने वाला है, 100% पहले क्वेश्चन, पहली बार में जब क्वेश्चन करें तो वो क्वेश्चन करें जो आप पे आते हैं। गलत क्वेश्चन टच करने की कोशिश ना करें, चाहे भले आपसे 30 क्वेश्चन हो या 40 क्वेश्चन हो पहली बार में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूं, देखिएगा। जैसे कि अगर मैं आपके एवरेज स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूं, देखिए अगर आपने पढ़ाई अच्छे से कर रखी होगी, मैं एक एवरेज स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूं। देखिएगा, मैथ्स की बात करें 25 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको पता है 25 मार्क्स के रहने वाले हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कितने अटेम्प्ट आप कर सकते हैं जिससे आप अपना सेफ में मान सकते हैं। देखिए, अगर आपने 17 से लेके 18 क्वेश्चंस अगर आपने मैथ में कर लिए, एक एवरेज स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि देखिए 15 क्वेश्चंस कम से कम ऐसे आएंगे ICAR टेक्नीशियन के एग्जाम में जिनमें कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी और आराम से आप लोग सॉल्व कर जाओगे। 5 या 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में टफ आते हैं, जो हिलते नहीं है, तो उन पे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे पहले आपको वो करने हैं, बाकी आपको वो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है जो आपको लग रहा है कि 2 मिनट 3 मिनट ले जाएगा, वो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, इस चीज का मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। जो आप पे लग रहा है कि हाँ मेरे पे हो जाएगा 1 मिनट के अंदर या 30 सेकंड के अंदर, तो पहले आपको वही क्वेश्चन करें, अन्यथा वो क्वेश्चन ना करें जो आप पे नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चन तो हर एग्जाम में टफ होते हैं। मैथ का हो गया ये फंडा। ठीक है भाई, देन आपका आता है जीके का। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि इतना कुछ प्रोसेस है, उसमें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट आपको पढ़ना होता है। अगर आपको क्वेश्चन आता होगा
कर लोगे, नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। जीके में इतना टाइमिंग नहीं लगेगा। जीके थोड़ा सा मुझे पता है टफ आता है, किसी भी एग्जाम को लेके हम बात करें तो देखिए कहीं एग्जाम में किसी में नॉर्मल नहीं आता है, जीके थोड़ा सा टफ आता है। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूं तो आपको 13 से 16 क्वेश्चंस के बीच आप लोग कर सकते हैं, अगर आप इतने आ रहे हैं तो। एक एवरेज स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जो उन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है वो, ठीक है ना। इतने क्वेश्चंस उनको करने चाहिए, सब्जेक्टेड वाइज में आपको बता रहा हूं, देन आपको ओवरऑल भी बताऊंगा, अभी थोड़ा वेट करिएगा। उसके बाद साइंस की बात करते हैं। देखिएगा साइंस इतना मैं बोलूं तो देखिएगा फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में एक दो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आएगा, ज्यादा कोई कैलकुलेशन के सवाल नहीं आने वाले हैं उसमें। केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया आपका, ठीक है, और अब ये हो गया, ठीक है ना। तो यहां से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपके बहुत ही स्मूथली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं देखिएगा आपके मैथ्स को लेकर। देखिए सब्जेक्ट वाइज में आपको बता देता हूं कितने क्वेश्चन आपको करने चाहिए, ठीक है। अगर हम आपके मैथ्स की बात करें तो 17 से 18 क्वेश्चन आपको करनी चाहिए, अगर आपने अच्छी सी तैयारी कर रखी है तो। अगर मैं बात करता हूं जीके की तो कम से कम 13-14 क्वेश्चन या 16 तक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर मैं आपके बात करूं साइंस के बारे में तो देखिए 17 से 20 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सोशल साइंस की तो 15 से लेकर 18 क्वेश्चन के बीच आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। टोटल आपको पता है देखिए 100 नंबर का पेपर रहने वाला है, 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट्स का आपको टाइमिंग मिलेगा। कितना? 90 मिनट का टाइमिंग होगा, जो कि बहुत अच्छा खासा टाइमिंग होता है, ये मत सोचिए बहुत कम टाइम है, ठीक है। आपको पहले 30 मिनट में ही आपको ये पता चल जाएगा कि आप मेरा पेपर मैं कितने क्वेश्चन कर सकता हूं, ठीक है ना। तो आपको मैं पहले बता देता हूं कि कम से कम स्टार्टिंग के जो 30 मिनट होंगे उनमें आपको जो कम से कम ऐसे कुछ 30 या 40 क्वेश्चन होंगे 30 मिनट में, 30 या 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर लोगे, ठीक है। तो मैं आपसे पहले बता रहा हूं, पहले आपको यानी कि 100% करेक्ट क्वेश्चन जो है जाते ही आपको वो करने होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको वो करने हैं, कितना? जाते ही आपको जो क्वेश्चन करने हैं जो आपको 100% एकदम सही लगे, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे आपके मान लो 40 क्वेश्चन हो गए, ठीक, कम से कम आपके 40 क्वेश्चन हो जाते हैं इतने, तो आपको फिर से दोबारा चेक करना है और फिर आपको वो ऑप्शन करने हैं जिनमें आपको डाउट था। कितना? जो थोड़ा बहुत भी डाउट होता है 70% अगर आपको या 60% लगता है कि मुझे इनमें डाउट है, तो उन क्वेश्चंस को भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर आपको फिर आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, मान लो 60 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 60 क्वेश्चन आपने कर लिए। ये करने के बाद फिर क्या होता है कि मान लो किसी कैंडिडेट के सारा कुछ पेपर हो गया और अब उस पे आप क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो वो क्या करेगा, ठीक है ना। उस कैंडिडेट को मैं थर्ड राउंड में बता रहा हूं, सबसे लास्ट राउंड रहेगा कैसा, जो 50-50% वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें आपको ये भी लग रहा है 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए, 2 ऑप्शन लगता है आपको कि ये गलत है, बाकी 2 ऑप्शन आपको लग रहा है कि इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो देखिए मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा, आप वही क्वेश्चन करें जो आप आराम से 50% वाले को आप लास्ट राउंड में लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा कम से कम आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए, जो मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा भाई, कम से कम यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 70 क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, ठीक है। 70 से कम करेंगे भाई कट ऑफ नहीं क्वालिफाई हो पाएगा, कट ऑफ इससे भी ऊपर जाने वाला है, ठीक है ना। मैं हालांकि नहीं बता रहा कट ऑफ कितना जाएगा, वो तो आपको एग्जाम को होने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एससी और एसटी के बारे में तो कम से कम 65 क्वेश्चंस आपको करने चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है। लास्ट में आपको मैं बता देता हूं, जैसे आपको 5 मिनट बचते हैं तो उसमें आपको ये चेक कर लेना है कितने क्वेश्चंस आपके बैठ रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि मेरे मतलब 65 हो रहे हैं या फिर कितने हो रहे हैं 70 क्वेश्चन, आपको ये लग रहा है ना 75 क्वेश्चंस आपने एकदम करेक्टली तरीके से सही कर लिए हैं, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और आपको ये लग रहा है कि मेरे 10-15 भी क्वेश्चंस भी गलत हैं इसमें, तो बाद में आप तुक्का लगा सकते हैं। 5 मिनट पहले आपको एक बार चेक कर लेना है अच्छे से कि टाइमिंग मेरे पास 5 मिनट बचे हैं, अब मैंने कितने क्वेश्चंस कर लिए, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप मैं मैथ के बारे में बोलना चाहूं, काफी कैंडिडेट क्या करते हैं बाद में मैथ करते हैं, तो आप बाद में मैथ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो आपको पहले सब्जेक्ट स्ट्रांग हो वो आप सब्जेक्ट अपना कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आपकी कट ऑफ को लेके। बाद से कैंडिडेट बोलेंगे कि भाई कट ऑफ बता दीजिए, कट ऑफ क्या होगी। देखिए मैं आपको कट ऑफ अभी नहीं बताऊंगा, कट ऑफ मैं आपको तब बताऊंगा जब सभी शिफ्ट का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। काफी एनालिसिस करने के बाद ही कट ऑफ निकालना चाहिए। अगर कोई एग्जाम से पहले कट ऑफ बता रहा है तो भाई वो फेक बता रहा है, क्योंकि जब तक एग्जाम का एनालिसिस ही नहीं हुआ है, कैसा क्वेश्चन आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं कितने कर पा रहे हैं, उससे पहले कट ऑफ नहीं बताना चाहिए। तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कट ऑफ। कट ऑफ आपको आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी, देख लीजिएगा, वीडियो चैनल पे मिल जाएगी जैसे आपका कट ऑफ होगा, ठीक है ना। जो भी आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको मैं बताऊंगा कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं, देखिए आपको एग्जाम से पहले 5 मिनट पहले आराम से देख लेने कितने क्वेश्चंस आपने कर लिए, जितने क्वेश्चंस आप पे आते हैं सबसे पहले वो करने होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि बाकी आपको नहीं हो रहा है ना, आपको लग रहा है कि मेरा 70 क्वेश्चंस हो गए एकदम करेक्ट तरीके से, तो आप 70 पे ही छोड़ दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि मेरे 50 क्वेश्चंस ही हो पाए हैं बाकी मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो भाई बाद में आप तुक्का जरूर लगाइएगा। मैं आपसे ये जरूर कह रहा हूं कि बाद में आप 20-30 क्वेश्चंस पे तुक्का कम से कम मारिएगा, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट तरीके से बता रहा हूं, कम से कम आप 75 या 70 क्वेश्चंस आप करके आए, इससे कम नहीं करके आए, ठीक है भाई। मैंने आपको ये डिटेल में समझा दिया है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रिंस एजुकेशन पॉइंट, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, जहां पे मैं लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूं। चलिए दोस्तों बाकी
बाकी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों में और कमेंट करके जो बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो लेके आपको तुरंत अपडेट मिले। चलिए दोस्तों बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।